Good morning and welcome all of you to our online classes. Now we are going to start our rest part of our chapter Neha's Alarm Clock, chapter number 2. So open your book at page 11. Listen carefully. Mother, wake up sleepyhead, you will miss the bus. तो नेहा की माँ उसको क्या कहती है कि नेहा तुम जाग जाओ, तुम्हारी बस क्या है वो मिस हो जाएगी। नेहा, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, मुझे आपने क्यों जगाया। वो कह रही है वाई वाई डज मदर, आप मुझे क्यों जगाया, आपने मुझे क्यों जगाया। नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कल्पना कर सकते हो व्हाट हैपन द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद द स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। अगले दिन क्या होता है कि वो उठती है और देखती है कि उसकी घड़ी में 6 बज गए हैं। शी कॉल्स, वो अपनी मम्मी को बुलाती है। नेहा, माँ, हु हु वोक मी अप टूडे, आज मुझे किसने जगाया। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, तुम खुद उठी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, मैं तो सो रही थी तो ये अपने आप कैसे हो सकता है। मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द मॉर्निंग। एवरी डे, हर रोज, लंच, दोपहर का खाना, आफ्टरनून, जो हमारी दोपहर होती है। तो अब मुझे ये बताओ कि आप हर रोज जो लंच करते हो 1 बजे, वो कैसे करते हो। नेहा, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तो आप 9 बजे रात को किस तरह सो जाते हो, वाई क्यों सो जाते हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद का एहसास होता है, नींद अनुभव करती हूँ मैं। मदर, देयर इज ए क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर क्या है, एक क्लॉक है जो तुम्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है। विच टेल यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, वो तुम्हें बताता है कि आपको कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है। नेहा, ओहो, बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस, मैं अपनी बस को मिस नहीं करना चाहती। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे, तो माँ ने क्या कहा कि रिलैक्स, आराम से बैठो, आज तो संडे है। नेहा, ओहो। तो ये बच्चों आपका चैप्टर था नेहाज अलार्म क्लॉक। तो जैसे रोज उसको कोई ना कोई घड़ी जगाती थी, जो पक्षी आकर चहचहाते थे उसकी नींद से जग जाती थी, जब सूरज की रोशनी अंदर आती थी, जब उसकी माँ उसको जगाती थी। लेकिन अब उसको ऐसी आदत पड़ गई कि वो उसको 6 बजे उठना ही है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे अंदर, हमारे अंदर भी एक तरह से घड़ी है जो हमें क्या करती है, वो हमें प्रेरित काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो अब इसके नीचे देखिए, ये है वर्ड मीनिंग। पहले है स्नगल, पोजीशन ऑफ वार्मथ एंड कंफर्ट। मटर, टू ग्रम्बल और कंप्लेन स्पेशली इन अ लो वॉइस, बुदबुदाना। विंडो सिल, द इंटीरियर और एक्सटीरियर ledge that runs along the bottom of a
विंडो, जहाँ से हम खिड़की की जो जैसे विंडो सिल होती है ना, जो खिड़की, एक खिड़की होती है तो उसकी जो चौखट सी रहती है ना नीचे की, उसको बोलते हैं विंडो सिल। रिलैक्स, आराम से, आराम करना। टू मेक पार्ट ऑफ द बॉडी मसल्स लेस टेंस, स्टिफ और रिजिड। अब आ जाता है आपका कंप्रीहेंशन। फर्स्ट इज एट व्हाट टाइम डज नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। एट व्हाट टाइम नेहा, व्हाट टाइम, तो उसका क्लॉक कितने बजे है? पहला है 4 o'clock, सेकेंड है 9 o'clock, थर्ड इज 6 o'clock। तो टिक हियर 6 o'clock। द अलार्म क्लॉक साउंड लाइक, उसकी साउंड कैसी थी अलार्म क्लॉक की? रिंग रिंग रिंग, ट्रिन ट्रिन टिन, या बूम बूम बूम, दोनों में से कैसी थी उसकी, कैसे बजता था? तो टिक हियर रिंग रिंग रिंग। व्हाट डू द वर्ड्स से, पक्षी क्या कह रहे थे? स्लीप ऑन, वेक अप, गो एंड प्ले। तो वेक अप, क्या बोल रहे हैं पक्षी? वेक अप। तो टिक हियर वेक अप। पहला है 6 o'clock, सेकंड है रिंग रिंग रिंग, और थर्ड इज वेक अप। अब आ जाता है आपके नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब सम टाइम। तो आपको क्या स्पेलिंग लिखने हैं? FORGET, फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। द बिग ब्राइट सन फिल्स नेहा रूम विद द वार्म, WARM, WARM। तो कैसे लिखना वार्म? WARM, वार्म। थर्ड इज नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, कहाँ था? बादलों के पीछे था। डैश टुडे इज संडे, तो किसने कहा था? रिलैक्स टुडे इज संडे, उसकी माँ ने। RELAX, RELAX, रिलैक्स टुडे इज संडे। तो डी पार्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स। नेहा लव्स टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ट्रू, क्या लिखना है आपको? ट्रू, TRUE, ट्रू। नेहा लव्स टू स्लीप लिटिल लॉन्गर, लिटिल लॉन्गर, कुछ देर के लिए वो और सोना चाहती थी। नेहाज क्लॉक हैज़ फॉलन, नेहाज क्लॉक हैज़ फॉलन, क्या था उसका? जो घड़ी थी वो गिर गई थी ना, तो ट्रू। सेकेंड इज आल्सो ट्रू। नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर फादर्स वॉइस, क्या उसकी फादर की वॉइस थी? नो। किसने कहा था? उसकी मम्मी की। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? थर्ड इज फॉल्स, थर्ड इज फॉल्स। द नेक्स्ट इज फोर्थ। नेहा ईट्स हर लंच एवरी डे एट 1 बिकॉज शी फील्स हंग्री। क्या करती थी वो? हर रोज 1 बजे अपना लंच लेती थी क्योंकि उसको भूख लगती थी। तो यस, तो क्या लिखोगे आप? ट्रू। क्या लिखोगे? ट्रू। फिफ्थ इज नेहा रशेज बिकॉज शी डजेंट वांट टू मिस द बस। वो भागी क्योंकि वो अपनी बस को मिस नहीं करना चाहती थी। तो ये ट्रू है। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये सारा चीज़ बुक में ही करनी है, ट्रू एंड फॉल्स, और टिक द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन आंसर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर आपको इसको नोटबुक पे करना है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।